दोस्तों, आज हम हिंदी की क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं समास और समास को पहचानने की ट्रिक के बारे में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में कम से कम 1 नंबर का सवाल इससे आता है कि समास पहचाने या फिर इन शब्दों में कौन सा समास है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। इसमें हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है वो है समास। अब समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप करना। यानी समास वह क्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर के क्या बनाते हैं? एक नया शब्द बनाते हैं। समास में दो या दो से अधिक पद मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया शब्द बनाते हैं। जो समास के प्रकार होते हैं ये वो 6 तरह का टोटल होता है। कितने तरह का होता है? 6 तरह का। पहला जो होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विविध, पांचवा द्वंद्व और छठवां बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे हम लोग चलिए बारी बारी से सारे समास को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप आसानी से पहचानेंगे बिना किसी गलती के। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब इस समास की ये विशेषता होती है कि जो इसका पहला पद होता है, यानी कि इसका पहला पद पहचानने का ये तरीका है। पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्या होता है? पहला पद उपसर्ग होता है। ये हमेशा होता है या फिर बार बार दोहराया जाए। पहचानने का हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, बार बार दोहराया जाए। अब जैसे कि देख लीजिए यथाशक्ति। ठीक है, इसमें जो यथा है वो क्या है? उपसर्ग है और शक्ति क्या है? शब्द है। तो इसमें उपसर्ग लगा होता है। अब यही भाव हो गया जैसे प्रतिदिन है। प्रतिदिन यानी क्या है? रोज रोज, यानी क्रिया दोहराई जा रही है। रोज 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 रोज, तो प्रतिदिन। और अगला क्या होता है? भर पेट। ये भी देखिए इसमें भर जो है वो क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो अब यही भाव समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसका पहला पद जो होगा वो हमेशा उपसर्ग होगा और उसमें ना जो क्रिया होगी वो बार बार क्या होगी? दोहराई जाएगी। अगला जो हमारा समास आता है वो आता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। यानी आप जब भी उस शब्द को तोड़ेंगे तो आपको कारक चिन्हों का लोप पता चलेगा कि कारक चिन्ह इसमें छुपे हुए हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म से करण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध का किरेदानी है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो आप कारक चिन्हों का लोप हो गया, मैंने के, का, की, से, ने, पर, ये सब, इन सब का क्या होता है? लोप होता है। जैसे कि मान लीजिए अब हमने एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने बोला राजपुत्र। ठीक है, तो राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र। यानी यहाँ पे इसको हम लोग अगर तोड़ते हैं तो क्या आएगा? राजा का पुत्र। यानी यहाँ पे क्या छुपा हुआ था? का। और क्या क्या है? वो कारक है, तो इसका लोप हो जाता है। अगला हम देखते हैं जैसे वनवास। अब वनवास को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा? वन में वास। किसमें वास? वन में। फिर यहाँ पे भी देखिए में का लोप है। तो जिस भी समास में कारक चिन्ह का लोप होगा वहां पे आंख बंद करके आपको क्या कौन सा समास लगाना है? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो आपका हमारा समास है वो है कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय। अब इसको पहचानने के लिए क्या ध्यान में रखना है? इसकी जो ट्रिक है कि इसमें विशेषण तथा विशेष्य होंगे।
यानी कि एक शब्द दूसरे की विशेषता बताएगा। क्या होगा? एक शब्द दूसरे की विशेषता बताएगा। ठीक है। विशेषण आपने सुना होगा, जो मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं? विशेष्य। तो एक शब्द दूसरे की विशेषता बताएगा। जैसे एग्जाम्पल, इसको पहचानने के लिए हम लोग प्रश्न करते हैं, कैसा है? कैसा है प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए, जैसे हमने बोला नील कमल, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो गया? नीला है कमल। अब हम प्रश्न पूछे कमल कैसा है, तो आप बताएंगे नीला है। तो जहां भी विशेषता बताई जाए, मतलब शब्द की विशेषता बताई जाए, विशेषण और विशेष्य हो, वहां पे क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे हम कहें श्वेतांबर, श्वेतांबर का मतलब श्वेत है वस्त्र। ठीक है, तो वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है। जैसे हमने बोल दिया काली मिर्च, तो पूछा जाएगा मिर्च कैसी है, तो काली है। ठीक है, तो ये सब जो समास हो गया वो कर्मधारय हो गया। कर्मधारय समास में एक शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द क्या होता है? विशेष्य होता है। तो अभी तक हमारे 3 समास क्लियर हो गए। अगला जो हमारा समास है वो है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में जो होता है वो पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। तथा जो पूरा शब्द होता है वो मिलके एक समूह को बनाता है। पूरा शब्द एक समूह को इंगित करता है। यानी कि क्या हो जाएगा? पहला पद हमेशा संख्यावाची होगा और पूरा शब्द क्या होगा? एक समूह को इंगित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे मान लेते हैं नवग्रह। अब पहला पद संख्यावाची है 9, यानी कि 9 मतलब 9 ग्रह, यानी कि जो क्या है? 9 ग्रहों का समूह है। जहां भी द्विगु आएगा वहां पे पहला पद संख्यावाची होगा और पूरे समूह का बोध कराएगा। अगला देख लेते हैं पंचवटी, यानी कि 5 वृक्षों का समूह, 5 पर्वतों का समूह, 5 वृक्षों का समूह, पंचवटी। तो जहां भी पहला पद संख्यावाची होगा और पूरा शब्द एक समूह को बताएगा, वहां पे क्या होगा? द्विगु समास होगा। अगला जो हमारा 5वां नंबर है वो है द्वंद्व समास। ठीक है, अब द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बीच में योजक चिन्ह होता है, यानी डैश लगा होता है। तथा और छुपा रहता है। जब भी आप उसको तोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें और छुपा है। ठीक है, दोनों पद प्रधान होंगे यानी बराबर महत्व के होंगे, बीच में योजक चिन्ह होगा और जब आप तोड़ेंगे तो उसमें और आएगा। जैसे माता पिता, बीच में डैश लगा। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? माता और पिता। तो ये आपका क्या हो गया? द्वंद्व समास। ऐसे ही है दिन रात, या फिर रात दिन, तो दिन और रात। तो ये हमारा हो गया
द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होगा और छुपा रहेगा। अगला जो हमारा सबसे लास्ट समास है वो है बहुव्रीहि समास। छठवां नंबर है बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें जो होता है दोनों पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं, एक नया अर्थ देते हैं। ठीक है, और इसमें नोट ये करने वाली बात है कि ये या तो पर्यायवाची होते हैं या फिर भगवान के नाम। ठीक है, दोनों पद मिल करके एक नया अर्थ देते हैं। अब जैसे मान लिया हमने कर्मधारय में पढ़ते हैं कि दो विशेषण और विशेष होते हैं, लेकिन जो बहुव्रीहि होता है इसमें दोनों मिल करके क्या करते हैं? एक नया शब्द देते हैं। जैसे कि नीलकंठ। अब नीलकंठ को हम लोग तोड़ेंगे तो अगर कर्मधारय ये नहीं होगा क्योंकि ये भगवान का नाम है। अगर ये कर्मधारय होता तो कंठ है नीला, कैसा है कंठ? तो नीला, तो ये साधारण सी बात होती, लेकिन ये असाधारण है। नीला कंठ किसका है? सिर्फ भगवान शंकर का है। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो ये आपका बहुव्रीहि हो गया। अब ऐसे ही है लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिसका। यानी कि क्या है? गणेश। तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो गया। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ देंगे, या तो ये पर्यायवाची होंगे या फिर भगवान के नाम होंगे। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि समास क्या है, समास कितने तरह का होता है, और जो हमने प्रकार देखा कि किस समास को किस तरह से पहचानेंगे, उसकी विशेषता क्या होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारे चैनल पे यूपी टेट सी टेट की मैथ्स की क्लासें भी चल रही हैं और संस्कृत की भी, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।